तो चलो आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये एक कीवर्ड है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन तब निकलेगा आपका जब आप क्या करोगे, उस स्क्वायर को कंप्लीट करोगे। ठीक है, वो स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करना है, क्या करना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे हमें ऐसा पूछा गया है कि क्वेश्चंस में कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन कर देते हैं तो उस पर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसके कुछ हम एक क्वेश्चन के द्वारा हम स्टेप्स को लिखेंगे और उस स्टेप्स को आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से मैं बात करूं। देखो, बहुत से लोगों ने उस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया बट उन्होंने एक थ्योरम नहीं लिखा। मैं उनको बोला था एक थ्योरम लिखने का, बाय प्रॉपर्टी। थ्योरम तो नहीं थी, बाय प्रॉपर्टी थी। और वो प्रॉपर्टी क्या थी मैं आपको बोल दूं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी थी? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, मतलब अगर आपके पास दो नंबर है, अगर उसका प्रोडक्ट लेते तो आपको अगर क्या मिलता है, जीरो मिलता है, देन at least one of them is zero। तो ये प्रॉपर्टी बहुत लोगों ने क्वेश्चन में लिखी नहीं, तो मैं आपको बोल दूं कि अगर आप ये चीज नहीं लिखते हो तो आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपके इसके हाफ मार्क्स या एक मार्क्स काट सकते हैं कि आपने कोई सी ऐसी प्रॉपर्टी यूज की जहां से आपका सोल्यूशन के रूट्स आप निकाल सक रहे हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रॉपर्टी का मीनिंग मैंने आपको एक दिन समझा के बताया था प्रीवियस वीडियो में। इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत लोगों ने नहीं लिखी है, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कीजिए और इस प्रॉपर्टी को लिखिए। सेकंड, बहुत से स्टूडेंट सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं बट नॉट डन द एक्सरसाइज एंड ऑल। उनको लग रहा है कि 10th स्टैंडर्ड बहुत आसान है मेरे लिए, क्वारंटाइन एक भी एग्जाम नहीं होगी, तो आप गलत फहमी में फंस रहे हो यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको क्यों बोलूं गलत फहमी में फंस रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेयर्स है आपके लाइफ के। ठीक है, दीज आर द स्टेयर्स इन योर लाइफ। स्टेयर्स मतलब मालूम है ना आपको, जो हम बोलते हैं कि नहीं भाई हम चढ़ने का जो रास्ता देखते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे अगर आप हो तो जिंदगी की फर्स्ट स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत हार्ड होती है। आप चढ़ रहे हो, ठीक है, सडनली क्या होता है, ये जो स्टेयर्स है ये थोड़े कच्चे हैं और ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, कि सामने का जो रास्ता है ये जाने का आपको पता नहीं चलेगा, हाउ टू गो इन दिस वे, हाउ टू गो राइज, और हम वो जो लेवल है हमारी, क्या हमारा एम है, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से क्या हो गया, ये स्टेयर्स की जो मरम्मत थी वो प्रॉपर नहीं हुई और इसीलिए ये टूट गए, और ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि हम एम की तरफ नहीं जा पा रहे। बोलने का मतलब क्या है, जैसा अगर मैं बोल दूं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए और बी क्या हो रहा है, एक लाइन सेगमेंट से मिल रहा है। अगर मैं इसे कट कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली इसके टू पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जिंदगी देखो आपकी ऐसी ही है। अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हो, ठीक है, दिस इज योर सी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, ना लेते हुए हम अगर बोलते हैं इसे ए डैश, और यहाँ पे अगर बोलते हैं बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से ए टू ए डैश और बी डैश टू बी, आप क्या कर रहे हो, ये जो दिख रहा है रास्ता बी डैश की तरफ जाने का, इससे ब्रेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ब्रेक। और ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है आपके लाइफ का एक ड्रॉबैक हो सकता है, एक लाइफ का हार्मफुलनेस हो सकता है। आप सोच क्या रहे हो कि मैं पढ़ लूंगा, बाद में कर लूंगा, हाँ ठीक है, बाद में वीडियो देख लेंगे, वीडियोस कहाँ जा रहे हैं, या कोई भी स्टेप्स है या कंसेप्ट है हम बाद में पढ़ लेंगे, बट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो ये एम की तरफ जाने का जो रास्ता है उसको आप तोड़ रहे हो। ये जिंदगी आपको क्या करेगी मालूम है, ऊपर जाने नहीं देगी, यहाँ से आपके स्टेयर्स को तोड़ देगी, और आप फर्स्ट स्टेप में हार गए तो आप एम के स्टेप्स की तरफ कैसे जाओगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है तुम्हारे लाइफ के, ये बहुत ऑनेस्टी से आपको होना चाहिए। इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स करके देता हूँ, इसे आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। डोंट कि नहीं भाई हम कैसे करें, हमारा कैसा होगा, इंटरेक्शन विद मी, डू द पर्सनल मैसेज, चैट विद मी कि सर मैं क्या करूँ, मेरा फ्रस्ट्रेशन है, कॉल टू मी कि नहीं सर ये मेरा टाइम, मैं कॉल करूंगा आपको, ट्राई टू मोटिवेट मी, मुझे मोटिवेट कीजिए, सारी चीजें आपको करनी होगी। ठीक है, दिस इज माई एडवाइस, नॉट अ जबरदस्त, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता लाइफ में, क्योंकि कैसा आई एम ए टीचर एंड आई हैव द ऑनेस्टी अबाउट द स्टूडेंट्स, एंड इसलिए मैं आपको चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं। ये तो हमारा थोड़ा सा एक एडवाइस था आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी देखते हैं पार्ट ऑफ दैट कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द
बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। देखो ये कंसेप्ट को समझ में बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं है सारी चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो अब ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं एक क्वेश्चन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा अगर मैं आपको बोल दूं कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई प्रॉब्लम डजंट मैटर। अगर मैं एक्सरसाइज में पहला एग्जांपल ले लूं 2.3 में का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है। इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 राइट इक्वल टू 0। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको क्या सोचना है, यहाँ पे आपका जो ए दिख रहा है, इस जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1। तो ये आपकी क्या होगी, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पहले से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1। आप बोलेंगे सर एक्स की भी होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा ऐसा जरूरी है, बट एक्स का भी कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है। ठीक है, इफ नॉट इक्वल टू 1 देन डिवाइड द नंबर विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है मैंने इंग्लिश में, देखो उसका क्या बोलना है, अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 नहीं होता है, अगर नॉट इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो आप क्या करना है कि देन डिवाइड द नंबर विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं बता आपको, जैसा आपके पास 4x स्क्वायर है, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऐसा कुछ तो भी मैं जैसा फॉर एग्जांपल के तौर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे 4 है। अब इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो 4 दिख रहा है, इसे हमें करना है 1। तो 1 करने के लिए क्या बोला उसने, डिवाइड द नंबर विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डिवाइड द नंबर विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो आप किससे डिवाइड करोगे इसे, तो तुम बोलेंगे सर क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 से डिवाइड करना एक्स स्क्वायर 2/4x प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 2 2 4 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैंने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना दिया। तो ऐसे केस में आपको करना होगा, समझ रहे हो बात। तो ये तो आपकी स्टेप तो पहली थी, बट यहाँ तक हमारा काम हो गया क्या, नहीं, यहाँ से तो हमारा काम शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप इसे कन्वर्ट करिए, और कन्वर्ट करने का तो अभी ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं सोचेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखते हैं हम कि आगे वाली स्टेप्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आगे वाली स्टेप्स कैसे बनेंगे, आपको क्या करना है, देखो जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगी, स्टेप सेकंड कंपेयर विथ एक्स प्लस ए स्क्वायर टू विथ कंपेयर विथ एक्स प्लस कंपेयर एक्स प्लस ए स्क्वायर विथ किससे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है आपको, क्या करना है कि कंपेयर करना है एक्स प्लस ए स्क्वायर विथ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, उसका बोलना है कि अगर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको आपको किससे कंपेयर करना है, बोलते एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स प्लस ए स्क्वायर से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये बोलना है इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, बाकी तो कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्या करना है, अब करना है आपको कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे क्या किया मैंने, कंपेयर मतलब इक्वल टू के फॉर्म लिखा। अब क्या करना है आपको, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। बाकी एक्स स्क्वायर को आपको एक्स स्क्वायर को छेड़ना नहीं, किसको छेड़ना है, एक्स के कोएफिशिएंट को और ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट को। तो चलो हम करते हैं इसे। तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे दो कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया गया है। मतलब आप बोल रहे सर ऐसा कैसा हो रहा है हमारे साथ, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, तो आप बोले सर यहाँ पे तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो दिख रहा है 1। ठीक है,
ठीक है। एंड सेकेंड, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे एक्स का लिखा है, तो मैं सर 2a, समझ रहे हो बात को, ठीक है। एंड यहाँ पे k इक्वल टू कंपेयर करना पड़ेगा, k इक्वल टू क्या आपके पास a स्क्वायर, k इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है। k इक्वल टू क्या आपके पास a स्क्वायर। अब बोलेंगे सर k इक्वल टू a स्क्वायर क्यों लिया आपने, तो कांस्टेंट को कंपेयर कर लगा। मैं देखो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो ये k है a स्क्वायर, इसको k से आप इक्वल टू कर लो। अब ये क्यों करना है, क्या करना है, अभी आपको ऑटोमेटिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, a इक्वल टू क्या बनेगा 2 को 1 तो 1/2 बन जाएगा, ये क्या बन जाए आपका 1/2। और इस a 1/2 को आप किसमें डाल दो, k में डाल दो, 1/2 का स्क्वायर। तो मुझे क्या मिलेगा, k आपको मिलेगा 1/4। ये 1/4 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको क्या करना है, ठीक है, इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसको टर्म के अंदर कैसे एडजस्ट करना है, ये हम सीखने के लिए बोला गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कैसे होंगे, बस आपको अभी पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो आपने ये सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को कॉपी कर लिया होगा या लिख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे एडजस्ट करने के लिए करना है, ठीक है। तो यहां तक आप बराबर उतार देंगे, ठीक है। चलो तो आपने उतार लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ एंड फटाफट k की वैल्यू लेके सॉल्व करता हूँ। ध्यान रखना यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं करते हुए सेकंड स्टेप में, यहाँ पे आप सेकंड स्टेप है ना आपकी, यहाँ पे कंपेयर ना करते आप इक्वेट कर लो, क्या कर लो, इक्वेट, किससे, x प्लस a स्क्वायर से। इक्वेट क्यों बोल रहा हूँ, देखो कंपेयर करना मतलब क्या कि उसके कोएफिशिएंट्स कुछ तो भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करो, इक्वेट करो। इक्वेट करना मतलब क्या कि आपका जो x प्लस a का स्क्वायर होगा इससे किससे इक्वेट हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये उसका मतलब था, ठीक है। तो मैंने ये लिख के दिया था आपको। तो वहां पे जो स्टेप 2 है वहां पे आप कंपेयर की जगह क्या कर लो, इक्वेट कर लो, क्या कर लो, इक्वेट कर लो, ठीक है। कंपेयर की जगह आप इक्वेट कर लो। चलो तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको स्टेप 2 तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लिख लेना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वीडियो को पॉज करके जो भी आपको लगता है सुटेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल से प्रॉपरली समझा के वीडियो को खत्म कर दूंगा, ठीक है। और ये आपका अच्छा जो आपको पैटर्न है, जो समझना है इस मेथड को, वो समझना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल गई है 1/4। अब ये k की वैल्यू का करना क्या है, तो k की वैल्यू का करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्टेप 3। क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप 3। अब स्टेप 3 में होगा क्या, देखो आपका जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। आपको क्या करना है, देखो ध्यान रखना है, प्लस क्या करना है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एकदम प्रॉपरली, एक बार क्या करना है आपको, ये 1/4 है, एक बार आपको यहाँ से प्लस करना है, ध्यान रखना है आपको। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस x के बाद एक बार जो 1/4 जो k आया है आपका, वो k को आपको एक बार x के बाद प्लस करना है, और एक बार ये जो कॉन्स्टेंट दिख रहा है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। और एक बार रिपीट कर दो, ध्यान रखना है आपको कि x के बाद एक बार 1/4 को प्लस करना है एंड -2 को लिखने के बाद एक बार क्या करना, माइनस। मतलब ये जो कांस्टेंट है हमारा k की वैल्यू, एक बार मैंने प्लस किया x के बाद और एक बार क्या किया, मैंने माइनस किया। अब बोल रहे हैं सर ये करने का क्या कारण, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बनेगा कैसे, अभी आपको पता चलेगा। देखो सामने क्या होगा, यहां से क्या कर सकते हो आप, x प्लस 1/2 का स्क्वायर कर लो। आप बोलेंगे सर इतना श्योरिटी से आप कैसे बोलते, देखो इतनी वाली जो टर्म है हमारे पास, इतनी वाली जो टर्म का आंसर है x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये कैसा है। मैं अगर आपको बोल दूं, देखो क्या करना है, अगर आपको बहुत डिफिकल्ट जाता है इसका स्क्वायर बनाने के लिए, आप क्या करो, x का एक x लिख लो और 1/4 मतलब किसका स्क्वायर आता है, 1/2 का स्क्वायर, राइट। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है, इसलिए मैं 1/2 एक बार लिखा और होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखा। तो तुम बोलेंगे सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि x प्लस 1/2 का स्क्वायर करके आपको x स्क्वायर प्लस x 1/4 मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो a प्लस b का स्क्वायर, क्या बोले, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x इंटू 1/2 प्लस b का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, देखो बराबर वो टर्म मिल गई। दैट्स व्हाई वी राइट लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया क्या, नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से देखो, यहाँ से लिखूंगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्या करना है आपको, सिंपल, बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है यहाँ पे। क्या करना है आपको, देखो ये जो आपने -1/4 लिखा है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 4 2 से क्या होता है, 8 होता है, -1 अपॉन क्या लिखूंगे, 4 लिखोगे, ठीक है। 4 2 से क्या करोगे, 8 -1 अपॉन 4। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से कैसे करना है, देखो मैं आपको बोल दूं कि x प्लस 1/2 का स्क्वायर कर लो और -8 -9 क्या होता है। आप क्लियरली बोलेंगे सर यहाँ पे -8 और -9 तो मुझे शायद से लग रहा है -9, क्या लग रहा है, -9, सिंपल है, क्या लग रहा है मुझे,
9 लग रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो नहीं, अच्छा ओके सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 20 है, मेरा ध्यान नहीं था, यहाँ पे 20 है, ठीक है। मैं इसको 2 समझ बैठा, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है। अब 2 to 4 कितना हो जाएगा, 24 से कितना होता है 80 होता है, 80 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा माइनस 81/4। क्यों माइनस 81/4? क्योंकि देखो माइनस 80 माइनस 1 माइनस 81 होता है, ठीक है। माइनस 80 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 81 होता है। और यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखो यहाँ पे 2 होता तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। 20 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से भी एग्जाम करके देख लेना, आई कंसिडर दैट वहाँ पे 2 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कैसे समझना है, यहाँ पे आपको कैसे सोचना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे, तो तुम बोलेंगे सर देखो मैं आपको एकदम सिंपल वे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी वे से आपको प्रॉब्लम होगा, बट इसके बाद आपको दिक्कत कैसी जा सकती है। देखो यहाँ पे x प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया, क्या मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 81/4 तो मुझे ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यस डेफिनेटली लिख सकता हूँ, ठीक है, डेफिनेटली क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाराज होने वाला नहीं है। यहाँ से क्या देना 81/4 लिख सकते हो, वैसा भी लिख सकते हो, या 9/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके कर सकते हो, ठीक है। करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अड़ाने वाला नहीं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खेल शुरू होगा हमारा, कैसा होगा खेल शुरू, कैसा होगा देखते हैं हम। यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 9/2 का अगर मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, 81/4 ले लो या 9/2 का स्क्वायर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करो, जब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 हो जाएगा। क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने का तुमको पता है कि यहाँ पे प्लस माइनस लगता है। क्यों प्लस माइनस लगता है, क्योंकि प्लस भी डालेंगे तो भी पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा, नेगेटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव आंसर मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ तक हमारा काम नहीं खत्म हुआ, यहाँ से हमारा काम कैसे शुरू होगा। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, x प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2, एक आपको क्या करना है प्लस से इक्वेट करना है, x प्लस 1/2 माइनस 9/2, एक आपको माइनस से इक्वेट करना है। एक किससे इक्वेट करना है आपको, प्लस से इक्वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 1 है और प्लस माइनस 9/2 है, और प्लस माइनस 9/2 मतलब यहाँ पे 2 रूट्स है, और 2 रूट्स है इसलिए 9/2 एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ ले लिया मैंने। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 रूट्स आते हैं और हमारी डेफिनेटली आएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है आपको, देखो यहाँ x इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को जाके मिलेगा, ये तो आपको पता है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 9 माइनस 1 क्या होता है 8/2, तो x इक्वल 2 1 2 2 4 साइड x इक्वल टू 4 मिल जाएगा, ठीक है। बट सेकंड वाली टर्म क्या मिलेगी, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे करके देता हूँ। सेकंड वाले x इक्वल टू 4 तो मिल गया, बट व्हाट अबाउट द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हमारी क्या मिलेगी। तो सेकंड टर्म के लिए हमें कुछ ऐसा लॉन्ग वाला कुछ सोचना नहीं है, वेरी सिंपल। कैसा, देखो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस 9/2 प्लस 1/2 सॉरी माइनस 1/2। क्या किया मैंने, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको प्लस 1/2, या प्लस 1/2 को अगर मैं उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। क्या मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये तो आपको समझ ही गया, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। जैसा जैसा थोड़ा थोड़ा वीडियो पॉज करके या तो पूरा समझ लेना एक बार, और उसके बाद हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो मिलेगा x माइनस 9/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि x इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 10/2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 2 1 2 2 5 10, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, सिंपल। तो x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 4, दीज आर द 2 रूट्स। और आपको पता है यहाँ पे हम कभी भी एंड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, और लिखते हैं, और आपको और लिखना नहीं है। That's why we can say that the roots of the given quadratic equation is 4 and -5. This is your answer. बहुत डिफिकल्ट था नहीं, बहुत इजी था, ठीक है। तो ये है आपके जो जनरल थिंग्स है या जनरल सॉल्यूशंस है, और दिस 3 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन के लिए। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ दिया हो। ये तो था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दिया, पर ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ दिया है, उस केस में क्या होगा पढ़ते हैं। देखो आपको एक बात बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले स्टेप्स को समझना होगा। और मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हो तब कोई भी स्टेप या कोई भी कंसेप्ट में आप जब जाते हो तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपके खुद के प्री डिफाइंड बोलने से अच्छा खुद के बनाए हुए
खुद के बनाए हुए स्टेप्स को लिखो और उस स्टेप्स को प्रति इससे फॉलो करो और उस फॉलो से प्रॉपरली आपको एक एग्जाम्पल की तरफ अप्रोच कर देना। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ पाए। तो लेते हैं 4th वाला एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, क्या सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 9y² - 12y + 2 = 0। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था, क्या बोला था स्टेप 1 में कि सबसे पहले क्या चेक करो, y² का कोएफिशिएंट क्या है या x² का कोएफिशिएंट, तो कोई भी वेरिएबल ले लो। तो y² का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 9, बट हमें क्या चाहिए होता है 1। ठीक है, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 9 से फटाफट डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 12/9 y + 2/9 = 0। ठीक है, अब यहां से देखो y² माइनस किससे क्या सोचो, 3 हमारा ऐसा बंदा है जहां पे दोनों को भी हेल्प कर सकता है। तो 3 4 12 3 3 9 y + 2/9 = 0। अब मैंने आपको बोला था कि इसको किससे इक्वेट करना है, x² + 2ax + a²। ठीक है, तो यहां से 2ax यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं -4/3। ठीक है, = 2ax। क्या किया मैंने, कंपेयरिंग किया। क्या किया यहाँ पे, कंपेयरिंग किया। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा स्टेप, कंपेयरिंग। मैं लिखता नहीं हूँ इसलिए मतलब आप भी लिखोगे ऐसा नहीं। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट, ये आपको लिखना है, जरूरी एसेंशियल। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, -4/3 = twice ax। सिंपल है, जैसे क्या करूंगा -4/3 = twice ax। ठीक है, और यहाँ पे k = क्या है मेरा, a² है हमेशा की तरह। तो यहाँ से मुझे a क्या मिल सकता है देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने x लिख लिया, यहाँ पे x नहीं चाहिए क्योंकि कोएफिशिएंट को हम इक्वेट कर रहे हैं x के। तो कोएफिशिएंट यहाँ पे x का क्या है 2x, से 2a को लिखूंगा। तो यहाँ से देखो 2 1 2 2 4 तो -2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगी, -2/3। तो इस 2/3 को हम डाल देंगे किसमें, a में। 2/3 को किसमें डाल देंगे, a में डाल देंगे। तो डाल देते हैं फटाफट, -2/3 को डाल देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, k = -2/3 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस है माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो k मिल जाए हमारे 4/9। और आपको पता है जैसे हमें k मिलता है तो फटाफट हम जाते हैं थर्ड स्टेप पे, और थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, एक बार ऐड और एक बार सब्सट्रैक्ट। तो चलो फटाफट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो इक्वेशन आया उसको देखते हैं। हमारा जो इक्वेशन आया है ये, ठीक है, देखेंगे इसको, y² -4/3y + 2/9। ठीक है, ऐसा ना लिखते हो, हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था आपको जो भी आपका वेरिएबल रहेगा उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका k की वैल्यू है उसको प्लस करो, उसके बाद जो टर्म है +2/9 उसे लिखो और माइनस क्या करो 4/9। ठीक है, मतलब एक बार ऐड करो और एक बार सब्सट्रैक्ट करो, ये बोला था मैंने। ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे और एक बार सब्सट्रैक्ट किया किसको, k को। यहाँ से मैंने आपको बोला था y - 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बोले से इतना श्योरिटी से क्यों बोल रहे हो, तो मैं बोल दूंगा देखो सिंपल है, यहाँ से आप y - 2/3 यहाँ पे माइनस दिखा तो आपको पता है a² - 2ab + b² कोई फॉर्मूला है यहाँ पे। तो आपको पता है कि पहले माइनस आता है, तो a - b² का फॉर्मूला है ना, क्या a² - 2ab + b², इसलिए। और ये दिख रहा है आपको 4/9। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 लिख लो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसलिए 3 लिख लो, सिंपल। तो यहाँ से क्या देगा y - 2/3 प्लस, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते नहीं, और जिसने किया उसका तो फिर थैंक यू है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा मुझे -2/9, सिंपल। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो y - 2/3 का स्क्वायर = 2/9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड फटाफट। तो यहाँ से मिलेगा मुझे y - 2/3 = ±2/√3। अंडर रूट क्यों आया, क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे रूट लग गया उसे, और प्लस माइनस लगेगा क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखना मत भूलना भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिखना मत भूलना। आपका जैसा मैं लिखा वैसा फटाफट वैसे आप भी कर लेते हो, तो ये बहुत गलती मत करो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम देनी है मेरे को नहीं। ठीक है,
यहाँ तक मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ। और आपने देख लिया होगा, ये नहीं लिखा होगा तो पूरे वीडियो को देख लो, समझ लो, बाद में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो सबसे पहले जो वैल्यू मिलेगी मुझे y माइनस 2/3 इक्वल टू √2/3, और सेकंड क्या मिलेगा y में और लिखना पड़ेगा, उनको पता है हमेशा की तरह, एक तो ये रूट नहीं तो ये रूट, y माइनस 2/3 इक्वल टू √2/3 माइनस का। अब ये क्यों लिखा मैंने, आपको पता है कि एक बार प्लस लेते हैं हम और एक बार क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो चलो हो ही गया हमारा वीडियो, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना, हमारा आंसर आना ही है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से मिलेगा आपको y इक्वल टू, जो देखो माइनस 2/3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो √2/3 और ये जगह प्लस 2/3, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो यहाँ से क्या होगा 2 प्लस √2/3, 2 प्लस √2/3। एंड दूसरा रिटर्न क्या मिलेगी, तो तुम बोले सर यहाँ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस 2/3 उधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो दूसरी टर्म नहीं है, ठीक है, ये हमारी पहली है और ये हमारी दूसरी है। तो दूसरी को लेता हूँ मैं यहाँ पे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √2/3, और यहाँ पे माइनस 2/3 तो प्लस 2/3 हो जाएगा, सिंपल। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे मैं लिखने का तरीका कैसे करूंगा, सिंपल है, क्या करूंगा, फाइनली y इक्वल टू ऊपर के डिनोमिनेटर ऐड हो गए, ऊपर के डिनोमिनेटर ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ से माइनस √2, क्यों माइनस √2 प्लस क्या हो जाएगा 2 और अपन क्या हो जाएगा ओनली 3। क्यों किया मैंने यहाँ से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है नहीं तो आपको पता है डिनोमिनेटर हमें कॉमन लिख के ऊपर की एडिशन करनी होती है, ये हम सारी बेसिक के बताने की जरूरत नहीं है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि आपको जब भी अगर कोएफिशिएंट्स 1 नहीं दिया तो भाई सबसे पहले डिवाइड करो, बाद में आपके जो भी स्टेप्स है उसे फॉलो करो। तो आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सिंपल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते, सिंपल यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होती है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप 100% गारंटी, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए आई हैव सॉल्व ओनली 2 एग्जांपल्स, you try to solve the remaining examples which is in the exercise 2.3, ठीक है। 2.3 के रिमेनिंग एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करके देखना है, ट्राई करके देखना है, नहीं तो मैं तो हुई, ठीक है। और उसको जल्द से जल्द मुझे बिफोर फ्राइडे बताने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं एनालाइज करके देखूं कि कौन सा स्टूडेंट कितनी लेवल्स पढ़ रहा है, और पढ़ते रहो, उससे कैजुअल मत लो, लॉकडाउन की जगह पढ़ाई की जगह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।